हेलो एवरीवन, दांगी अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। सभी कैंडिडेट को बेसब्री से इंतज़ार है कि ऑफिशियल कट ऑफ कब जारी होगा। जो लोग एकदम बाउंड्री पर हैं उन लोगों को ज़्यादा बेचैनी हो रही है कि क्या हम बाहर हो जाएंगे या हम सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए मेहनत तो सभी अपनी तरफ से 100% करते हैं। उसके बाद भी यदि कोई रह जाता है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है या वो कमज़ोर है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। बट आप कोई भी ऐसा कभी नहीं माने कि यदि आप रह जाते हैं एग्ज़ाम में तो आप कमज़ोर हैं या आप नेक्स्ट टाइम क्वालिफाई नहीं कर सकते। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और सीटें देखिए लिमिटेड है। यदि आपके अच्छे मार्क्स भी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ने 80-85 मार्क्स भी गेन किए होंगे, बट मान लीजिए उनका नहीं हो पाता है, तो इससे हम अपने आप को नहीं आंक सकते या हम अपना विश्लेषण नहीं कर सकते इस आधार पर कि हम लोग कमज़ोर हैं, क्योंकि यदि सीटें कम आती हैं तो कम ही कैंडिडेट सिलेक्ट हो पाएंगे। तो हर साल का जो कट ऑफ रहता है वो सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है सीटों के ऊपर। तो निराश ना हो, उम्मीद बनाए रखें। बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है। यदि आपको अपना करियर नर्सिंग फील्ड में ही बनाना है, मैं आप लोग को ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड करा चुकी हूँ जिसमें अलग अलग नर्सिंग कोर्स के बारे में मैंने बताया है कि कौन कौन सी एग्ज़ाम होती है। साथ में ही मैं इसके बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवाने वाली हूँ जिसमें आने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि और कौन सी एग्ज़ाम है जिसके थ्रू भी आप अपना करियर नर्सिंग की फील्ड में बना सकते हैं। और आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैंने एएनएम का तो वीडियो आप लोगों को बता दिया था कट ऑफ का, पीएनएसटी का तो वो भी मैं आप लोगों के लिए कुछ समय बाद अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाए हैं। देखिए 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से समझा है कि लगभग कितना हो सकता है, क्योंकि मेरे एक वीडियो से आप लोगों की उम्मीदें टूट सकती हैं। और यदि मैंने गलत आपको कट ऑफ बता दिया और आप इस भरोसे में बैठे रहें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना छोड़ देंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी आप लोग घर पे बैठे हैं, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हो रही है, तो आप लोग खाली बैठे ना रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि देखिए पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। और यदि आपको अपना करियर नर्सिंग की ही फील्ड में बनाना है तो मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जिस जिस नर्सिंग की एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उनका सिलेबस आप अपने पास रखिए। जो सेम टॉपिक है उनको अंडरलाइन करिए और एक नए इसमें सेम टॉपिक की लिस्ट बनाइए और पहले उनको प्रिपेयर कीजिए। तो आपके 70 से 80% चांस बन जाते हैं कि उस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका जो सिलेबस है वो भी लगभग 70 to 80% कवर अप हो जाएगी। सबसे सिंपल और सही ट्रिक है। देखिए आपको कोई भी टीचर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी बुक हो आपको गाइड कर सकती है, पर पढ़ना और समझना आपको ही। तो देखिए मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। आज के इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाली हूँ कि जिन कैंडिडेट के मैक्सिमम चांस है कि हमारा सिलेक्शन पीएनएसटी में या एएनएम में हो जाएगा, तो आप लोग अभी से अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा सिलेक्शन तो हो गया, हमने एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर ली, बट डॉक्यूमेंट की वजह से हम बाहर हो जाएं, तो ऐसी नौबत ना आए। इसलिए अभी हमारे पास में टाइम है, तो हम टाइम रहते यदि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया, नहीं उसकी डेट निकल गई है वैलिडिटी की, या कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, तो हम अभी से उसको बना लें। तो स्टूडेंट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले, चाहे आप एग्ज़ाम देने भी गए होंगे या आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, तो आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती ही है। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड अपने पास में रखना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो चाहिए आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र, यानी आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। उसके बाद चाहिए आपको जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। देखिए आय प्रमाण पत्र में बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें हमारा आय प्रमाण पत्र लगाना है या अपने पेरेंट्स का। तो ये लगेगा आपका, आपके पेरेंट्स का आय प्रमाण पत्र लगेगा, और जो जिनकी शादी हो चुकी है वो उनके हस्बैंड का लगा सकती है। तो यहाँ पर ये तीनों जिनकी ज़्यादा है या जिनके पास ऑफलाइन वाले बने हुए हैं, तो अभी भी टाइम है, आप इनको ऑनलाइन करवा लीजिए। क्योंकि देखिए ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि जिसके पास में ऑफलाइन बना हुआ है उसको बाहर कर दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उस टाइम पे काउंसलिंग के बाद क्या नया नियम आ जाए या जो पुराने नियम थे उनको चेंज कर दिया जाए।
तो हो सकता है आपसे मांग लिया जाए, क्योंकि ये प्रोसेस लगभग 2 से 3 साल हो गए सारे डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन करने की प्रोसेस चल रही थी। तो आपसे बोल दिया जाए कि आपने अभी तक क्यों नहीं करवाया है मूल निवासी, और आपको उस वक्त कोई दिक्कत ना हो। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो जिनके भी पास ये ऑफलाइन वाले डॉक्यूमेंट बने हैं इनको ऑनलाइन करवा लीजिए। लगभग 15 से 20 दिनों में सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, तो इन्हें करवा लीजिएगा। डिजिटल इनको कहा जाता है, डिजिटल प्रमाण पत्र। उसके बाद में आपका जो एडमिट कार्ड है, मैंने आपको कहा था कि बहुत बार अभी भी बच्चों की कमेंट आई कि एडमिट कार्ड खो गया है, हम अपना रिज़ल्ट कैसे देखें। तो एडमिट कार्ड की आप 2 से 3 फ़ोटोकॉपी करवा के रख लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट के साथ रख दीजिए, ताकि एंड टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में जो आपका रिज़ल्ट आया है उसका प्रिंट आउट निकाल के उसकी भी 2-3 फ़ोटोकॉपी करवा के रख लीजिए। उसके बाद में आपको एक फ़िटनेस प्रमाण पत्र बनवाना होगा किसी मेडिकल ऑफिसर से, वो भी आप बनवा लीजिएगा। इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, बन जाता है 1 या 2 दिन में, और कोई कोई तो तुरंत भी बना के दे देते हैं। तो फिटनेस प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। उसके बाद जो फ़ोटो आपने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा था उस वक्त जो फ़ोटो लगाया था वही फ़ोटो आपको रखना है। यदि आपके पास में वो फ़ोटो ख़त्म हो चुके हैं तो उसी टाइप के फ़ोटो या उसी ड्रेस में फ़ोटो या उस टाइप की एक आध कॉपी हो तो सेम उसकी ज़्यादा कॉपी आप करवा लीजिए। मिनिमम आप 5 रख लीजिएगा। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट बता रही हूँ मैं आपको, इनके भी कम से कम 3 सेट या 5 सेट आप बना के रख लीजिए। क्योंकि जब हम काउंसलिंग करवाने जाते हैं तो मान लीजिए किसी में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो या कुछ कट गया हो, तो आप एक फ़ोटोकॉपी कराने के लिए फिर बाहर जाएंगे। तो यदि आप ज़्यादा ले जाएंगे, 10-20 रुपए की फ़ोटोकॉपी ज़्यादा करा लेंगे, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं लगते हैं, ये तुरंत भी मिल जाती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप अभी से रेडी कर ले, तो काउंसलिंग के वक्त आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी यदि आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और ज़्यादा कमेंट्स इस टाइप की आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊँगी, जिसमें आपके उन सभी क्वेश्चंस के आंसर लगभग आपको मिल जाएंगे। और पीएनएसटी का कट ऑफ का वीडियो मैं जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो बने रहिए दांगी एकेडमी पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।